हेलो दोस्तों, हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और उसकी थ्योरी को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने थ्री क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग को सॉल्व करना है फोर्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन व्हेन where n is a positive integer. Okay, now जो फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। किस पर चेक करना है? एक्स इक्वल टू एन पर क्या कॉन्टिन्यूटी होगी। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम एट द पॉइंट मतलब एफ एन पर हम इसकी वैल्यू पता करते हैं। तो देखते हैं तो हमको क्या ऑप्शन क्या मिलता है। एन द पावर एन। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये सब निकालें तो क्या उसके लिए मर्ज कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिट एक्स टेंड टू एन। किस पर लगाना है? एफ एक्स पर। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स टेंड टू एन। क्या दिया हुआ है? ये एक्स पावर एन। ओके, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम पुट कर दें तो इनपुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एन द पावर एन। बोथ आर इक्वल, ये दोनों सेम है ना? ये भी सेम है और ये भी सेम है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर बात समझ में? अब हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट करते तो भी हमें सेम आंसर मिलता, क्योंकि एस टेंड टू 0 हो जाता। अब हम उसको एक्सपेंड करते, अगर एन की जगह 2 होता तो एक्स स्क्वायर के लिए वेरीफाइड है, हम लोग ऑलरेडी इस पर स्टडी कर चुके हैं। तो एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो ऐसे किसी भी पावर के लिए, एनी पावर के लिए यह एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन किसके लिए? पॉजिटिव इंटीजर के लिए। हम यहाँ पर इस जिक्र इसलिए कह रहे हैं कि जब हम क्यूब लेते हैं तो वो हमें चेक करना होगा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स एक्स एंड 5 वेयर एक्स कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 1 से लेस हो और इक्वल हो। और 5 कब है? जब एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस पे? एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है बताना है, एक्स इक्वल टू 1 पर बताना है और एक्स इक्वल टू 2 पे। और ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ एफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है। तो हमारा जो है, अब इसको पहले हम इसको ग्राफ से समझते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब ये ग्राफ के अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो हमने ये देखा, इसका ग्राफ मैंने बना दिया, जिसमें ये जो है वैल्यू है एक्स की वैल्यू जब लेस देन 1 और इक्वल हो, मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, मतलब वाई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और एक्स उससे लेस देन है तो ऐसे अगर एक्स की वैल्यू 1/2 है तो इसकी भी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इस प्रकार ये एक वाई इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन हो जाएगी? ये वाई इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन हो जाएगी? जो लाइन इसके ओरिजिन से पास आउट हो। अब जैसे ही 1 से ग्रेटर होता है 5, मतलब 1 से ग्रेटर तो वो सारी वैल्यू क्या हो जाती है? 5 मिलती है। मतलब 2 के लिए भी 5, 3 के लिए भी 5, मतलब एक कांस्टेंट इक्वेशन बन गई।
कांस्टेंट लाइन बन गई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही वन, तो मतलब वन पे तो टच नहीं है ना, वन पे तो नहीं, वन के बाद इधर चली जाती है, मतलब वन पे, इसलिए मैंने यहाँ पर होल्ड कर दिया। और ये नहीं, इस पे पूरा टच हो रही है, लेकिन यहाँ तक है, पूरा वन तक है, ये वन तक है, पर जैसे ही वन से ग्रेटर होती है तो वो क्या हो जाती है, 5 वैल्यू हो जाती है, मतलब यहाँ पर टूट रहा है। ये फंक्शन एडजिटिव नहीं है, कि मतलब एक स्मूथ फंक्शन नहीं बना हुआ है, बात समझे, इसलिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये वैल्यू तो हुआ, ये तो हुआ आपका x लेस देन 1 और इक्वल टू 1, लेकिन ये वाला जो है ये x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हमको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूटी तो सबसे पहले देख लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी होगी आपकी, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एट x 0 पे f0 की वैल्यू कितनी है, वो जो f0 के मीन से क्या हुआ, 0 से 0 मतलब 1 से लेस है, तो 1 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, हम यूज करेंगे f(x) इक्वल टू x। तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। अब लिमिट हमें निकालने हैं x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 पे f(x) की वैल्यू, लिमिट x टेंड टू 0 और x क्या हो जाएगी 0, ये बोथ आर इक्वल, इसके मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, एट x इक्वल टू 1 के लिए, इसके लिए कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं f1 पे, मान जब 1 है तो फंक्शन सेम, इसके लिए भी वही फंक्शन होगा, तो 1 के लिए क्या हो जाएगी, तो 1 के लिए f(x) इक्वल टू x तो 1 हो जाएगा, और लिमिट एट, अब इसको निकालना है हमें किसमें, 1 ग्रेटर देन, तो हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, और आपका ये आंसर इधर हो जाएगा 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो 1 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि 1 पे निकालना है ना, तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या है, f(x) से सेम वैल्यू है, तो लिमिट x टेंड टू 0, और 1 से छोटे के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस h, ओके। अब 1 माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर। क्या वैल्यू हो जाएगी 1, तो राइट हैंड लिमिट के लिए निकाल लेते हैं, क्या करते हैं इसको फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस h, मतलब 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर के लिए तो भाई वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर हम 1 से ग्रेटर के लिए उसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं 5, तो आंसर यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं, जब ये इक्वल नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बात समझे, मतलब कॉन्टिन्यूअस 1 पे नहीं है। अब हम x इक्वल टू 1 पे चेक कर लिए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है 2,
अब इसके लिए हम f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 की वैल्यू होगी मतलब 1 से ग्रेटर के लिए तो fx जब x से ग्रेटर देन 2 है तो fx की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, ग्रेटर देन 1। तो 1 से ये क्या है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब हम निकाल लेते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, लिमिट s टेंड टू 0, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 के लिए कर रहे हैं तो 2 माइनस एच कर लेते हैं, तो 2 माइनस एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस मतलब 2 से कम, 2 से कम के लिए भी तो 2 से कम मतलब 1 से ज़्यादा ही है, 2 से कम के लिए क्या हो जाएगी, तो 5 ही होगी कि नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आता है क्या, लिमिट एच टेंड टू 0 और 2 से कम मतलब 1 से ग्रेटर ही है, तो 2 से, क्योंकि एच आर्बिट्री क्लोज टू 2 है, मतलब एच इतना छोटा सा पॉइंट है कि जो 2 के बिल्कुल नेबरहुड में है, तो जब 2 के बिल्कुल नेबरहुड में तो 1 तो नहीं हो सकता ना, तो 1 से कम ही है ना, तो उसके नेबरहुड में है 2 से लेस है, तो मतलब वो ग्रेटर देन 1 की ही बात कर रहा है, तो उसकी तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 5। तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो हमने ये देखा कि जो है ये तो सेम है, और इसको देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए तो हम देखते हैं, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एच। जब हम 2 प्लस एच करेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 हुआ, और 2 से ग्रेटर के लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या है आपकी, 2 से ग्रेटर के लिए, जो 2 से ग्रेटर के लिए वैल्यू है वो है मतलब 2 से ग्रेटर है तो मतलब 1 से ग्रेटर है, जब 1 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं और आंसर आपका 5। तो ये भी आपका सेम हो गया। मतलब आपने देखा, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो भी हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है एट द फंक्शन पे, जो एट द पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सब सेम आ रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मतलब डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन 1 पे ही केवल था, बात समझ में नहीं, तो इसके मतलब क्या है, वो डिसकंटिन्यूस था, बाकी सब क्या था, कॉन्टिन्यूस था। और हमने ये चीज़ जो है ग्राफ में भी स्टडी करके देख लिया था। अब ये देखो, यहाँ से ये जस्ट चला जाता, मतलब इस पॉइंट के जो 1 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ से जो पॉइंट है येलो लाइन के जस्ट राइट साइड में देखो, तो जो राइट साइड का कोई मतलब इस ग्रीन का एंड पॉइंट अगर लो, इन पॉइंट में अगर जो है आपने एक आर्बिट्री क्लोज पॉइंट खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो जब वो नहीं मिलेगा, स्किप हो जा रहा है मतलब जंप कर जा रहा है, तो वो इसके मतलब वो ग्राफ टूट जा रहा है। अब ग्राफ टूट जा रहा है तो इसके मतलब क्या हुआ, वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू गाइज।